बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कब होगी और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने मुलाकात कर ली है। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का संघर्ष काफी ज्यादा लंबा रहा। इसके पहले देखने को मिला इन्होंने एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जिसमें लगभग 4 से 5 दिनों तक राजधानी लखनऊ में परियोजना भवन पर लगातार ये प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद कार्यभूति भी जारी की गई और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि बहुत जल्दी समस्याओं का हल होगा, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाया। आश्वासनों पर आश्वासन दिए गए और लगातार अधिकारियों से, मंत्रियों से विक्रम सिंह के साथ साथ तमाम पदाधिकारी मुलाकात करते रहे, लेकिन समस्याओं का हल अभी तक नहीं हो पाया, जिस वजह से देखने को मिला कि इनके बीच में भारी नाराजगी देखने को मिली। और इसके बाद यहाँ तक की बातें ये भी शुरू हो गई थी कि 2027 के चुनाव में अनुदेशक और शिक्षा मित्र अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े नहीं होंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विक्रम सिंह ने मुलाकात की है, तमाम चीजें निकलकर सामने आई है। क्या कुछ बातचीत हुई है इस मुलाकात के दौरान, इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए विक्रम सिंह ने अटल टीवी से बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। विक्रम जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अटल टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम जी, जिस तरह से देखने को मिला कि लगातार आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के सामने आते रहे और इस बीच में आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, मैं जानना चाहूंगी ये मुलाकात किस प्रकार की रही है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ पाई हैं? जी, पिछले विगत काफी दिनों से हम लगातार प्रयास कर रहे थे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी समस्या को रखने के लिए जी, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद भी हमें समय नहीं मिल रहा था जी, लेकिन मैंने प्रयास को छोड़ा नहीं था और लगातार प्रयास कर रहा था जी, जी, और परसों 6 तारीख को 7:46 पे मेरे पास लखनऊ से फोन आया मुख्यमंत्री कार्यालय से जी, जी, कि 7 तारीख को आपकी मुलाकात 4:45 पर 5 कालिदास आवास मार्ग पर होगा, आप पहुंच जाइएगा। मैंने उनको धन्यवाद दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका जी। और उसके बाद मैं कल पहुंच गया लखनऊ। सुबह मैं निकला और 1 बजे करीब मैं लखनऊ पहुंच गया। जी, जी, पूरी तैयारी करके मैं 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 कालिदास मार्ग आवास पे पहुंच गया जी, और बैठकर अपने समय का इंतजार कर रहा था। जी, जी, जैसे ही 4:45 से थोड़ा समय, चूंकि थोड़ा समय और लग गया क्योंकि उस समय हमसे पहले एक माननीय विधायक जी देवरिया के बरहज विधानसभा के थे, दीपक मिश्रा जी उर्फ साका जी का भी अपॉइंटमेंट था। जी, जी, और उसी दौरान भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान जी का भी आगमन हो गया। जी, जी, तो उन लोग की मुलाकात होने लगी तो थोड़ा मेरा समय आगे बढ़ गया। जी, जी, और लगभग हमें लग रहा है 4:56 पे हमारी अंदर एंट्री हुई जी, और मैं गया और जाते ही पहले तो पूज्य महाराज जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं दी क्योंकि 5 जून को मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था। तो मैंने बधाई चूंकि सोशल मीडिया के मार्फत दिया था लेकिन उस समय साक्षात मैं फेस टू आमने सामने मैंने उनको बधाई दिया। उन्होंने कहा धन्यवाद, आइए बैठिए। और बैठते ही मैंने सर्वप्रथम जो काम किया, मैंने दोनों हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जाने अनजाने में हमसे या किसी हमारे अनुदेशक साथियों से कोई गलती हुई हो तो हम उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं और कोई भी गलती हुई हो आप हमें क्षमा करिए। जी, जी, और हम पहले भी पूरा अनुदेशक परिवार आपके साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जी, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मुस्कुराकर कहा कोई बात नहीं, आओ बैठो। उसके बाद मैं बैठा और अपनी बात रखने लगा। जी, जी, उसके बाद एक एक मुद्दे पे हमारी बात हुई, लगभग 8 से 10 मिनट हमें लगता है हमारी बातचीत हुई और काफी वो जॉली मूड में थे, काफी प्रसन्न थे। जी, जी, हाँ, लेकिन बार बार एक शब्द का उपयोग कर रहे थे, नेतागिरी शब्द का। जी, जी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में चीजें चल रही थी। उन्होंने कहा देखो हम तो बहुत पहले तुम लोग का ऐसा व्यवस्था बना रहे थे कि तुम लोग को हर साल बढ़ोतरी मिलता जाए, जी, लेकिन तुम लोगों ने नेतागिरी करके उसको नहीं होने दिया। जी, जी, और आगे भी ऐसा प्रयास करो, हम ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाह रहे हैं, बनाने की का प्रयास हो रहा है कि जिससे तुम लोग का जो है कभी जो है ऐसा मैकेनिज्म हम बनाएंगे कि तुम लोग को बार बार प्रयास न करना पड़े। जी, जी, और बार बार नेतागिरी न करना पड़े। जी, जी, और इसको हम लोग प्रक्रिया में है, चल रहा है।
और जल्द ही हम इसको वो करेंगे, आप लोग के समक्ष लाएंगे। फिर हमारी बाकी और मुद्दों पे बात हुई, चूंकि अनुदेशकों की तो कई समस्याएं आप जान ही रहे हैं। जी जी। महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, तो उसकी मैं लिस्ट बनाकर ले गया था जितनी महिलाएं हैं। एक हमने गूगल सर्वे कराया था, और सर्वे के दौरान जितनी महिलाओं ने उस फार्म को भरा था, गूगल फार्म को, जी जी। वो पूरी लिस्ट मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले गया था। और मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लगभग 1500 महिलाएं हैं जी। इनको जब नौकरी लगी थी तो उनकी शादियां नहीं हुई थी। इस बीच दरमियान इनकी शादियां हुई, और शादी के बाद इनके ससुराल से काफी प्रेशर पड़ रहा है, इनके पति का, सास ससुर का। और ये मात्र 1500 महिलाएं हैं पूरे प्रदेश में, और आपकी कृपा हो जाती तो ये अपने ससुराल चली जाती। तो मायके में कितना रहना पड़ता है, तो किस प्रकार की समस्या होती है आप जानते हैं। जी जी। तो उन्होंने कहा, नहीं ठीक है, लिस्ट लेके दीपक कुमार जी से आप मिल लीजिएगा और उनको बताइएगा जी कि मुख्यमंत्री जी ने हमें इस बात के लिए आपसे चर्चा करने के लिए कहा है। तो लिस्ट मुझे उन्होंने वापस दे दिया, लिस्ट को नहीं लिया, लेकिन हमारा ज्ञापन उन्होंने लिया, और ज्ञापन को उन्होंने देखा, पढ़ा, एक एक बिंदुओं पे चर्चा हुई। ऑटो रिन्यूअल पे भी हुई, 14 CL पे भी हुई, मेडिकल वाली भी बात हुई, महिलाओं के CCL पे भी बात हुई। 100 बच्चों वाली जो समस्या को लेकर अनुदेशक परेशान है, उस पे भी हुई जी। और उसके बाद सारी मुद्दे पे बात हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, इन सब मुद्दों के लिए आप दीपक कुमार जी से मिल लीजिएगा जी। और मीटिंग जब होगी तो मैं भी उनको उस मीटिंग में इस बात का चर्चा कर लूंगा। और जो बाकी आर्थिक समस्या है, मानदेय वाली बात है, तो उस पे हम मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसको जल्द से जल्द करेंगे। और उन्होंने एक बात और कही कि देखिए, आप लोग की पैरवी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे MLC गण आप लोग की पैरवी कर रहे हैं, जिसमें एक शिक्षक प्रकोष्ठ के MLC हैं, वो भी आपकी लगातार पैरवी कर रहे हैं। वो तो कई बार हमसे मिल चुके जी। और भी कई MLC के बारे में वो कह रहे थे। तो काफी अच्छी मुलाकात हुई और मैं तो बहुत संतुष्ट हुआ, क्योंकि 4 साल के बाद हमारी पहली 1-to-1 मुलाकात हुई है, फेस टू फेस। इस प्रकार की टेबल टॉक हमारी 4 साल बाद हुई थी। इससे पहले अंतिम मुलाकात हमारी 13 अक्टूबर 2021 को हुई थी। उसके बाद मुझे 4 साल लग गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिल नहीं पा रहा था, न जाने कौन सी परिस्थितियां थी, उससे बहुत हम मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। और कल मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और 25,000 अनुदेशक परिवार को लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जल्द से जल्द आशीर्वाद मिलेगा। और उन्होंने कहा कि हम दोनों का करेंगे। जी जी। दोनों मतलब अनुदेशक, शिक्षा मित्र, दोनों की बात उन्होंने कही कि मैं दोनों का करूंगा और जल्द करूंगा। और ऐसा मैकेनिज्म बना रहा हूँ कि आप लोग को नेतागिरी न करना पड़े और बार बार डिमांड न करना पड़े। जी। विक्रम जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।